ये हमारे नए ट्रेडिंग वीक की शुरुआत, मतलब आज है मंडे। और आज के दिन मेरे को एक छोटा इतना इतना झटका लगा है, बट स्टिल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे क्या झटका लगा है कि जो मेरा मैंने ट्रेड लिया था प्रीवियस वीक में NZD USD का, जो कि मैंने को बताया हुआ था मैंने क्यों ट्रेड लिया है, वो ट्रेड मैंने बेस्ड ऑन लॉजिक मैंने अपना कॉस्ट टू कॉस्ट या छोटे मोटे लॉस में मैंने एग्जिट मार दिया। बट अब जो मैं देख रहा हूँ ना, ट्रेड के चार्ट को मैंने खोल के देखा तो मार्केट ने मेरे स्मैश कर रखा है टीपी पूरा फुल टू फुल, जो कि मेरा एक तरह से सही भी हुआ, एक तरह से ना सही भी हुआ, क्योंकि जो मेरा लाइव अकाउंट था उसमें मैंने एग्जिट मार दिया। बट जो मेरा प्रॉप फर्म का अकाउंट था ना, फंडेड फर्म का, उसमें मैंने एग्जिट मारना भूल गया। और जो मैं एग्जिट मारना भूल गया तो मेरा डायरेक्टली ऑलमोस्ट $5500 के प्रॉफिट में चल रहा हूँ मैं उस वाली ट्रेड में, और मैंने उसे एग्जिट कर दिया है। मैं इस वाली ट्रेड की बोल रहा हूँ, 1 मिनट दिख जाए यार। हाँ, ये वाला ट्रेड है ना, ये वाला जो मैंने ट्रेड, अभी कहाँ जा रही है उंगली, मैं दिखा रहा हूँ आपको। यही झटका लगा है। बाकी तो और जो मेरे को अभी आज के वीक मेरे को स्टार्ट ही हुआ और इतनी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिल गई कि कोई बात नहीं भाई, मज़ा आ गया सही में देख के। मैं भी आपको सारी ट्रेड दिखाता हूँ, मैं कौन सी ट्रेड लूँगा और कौन सी ट्रेड कब लूँगा और कैसे कैसे लूँगा। बाकी सब ट्रेड की तो एनालिसिस बाद में करके दिखा दूंगा, बट स्टिल अभी जो देखने को मिल रहा है GBP CHF में कितनी ही क्लीन ट्रेड देखने को मिल रही है भाई, मज़ा आ गया सही में इस ट्रेड को देख के। ठीक है, देखो मैं आपको पहले भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वाली ट्रेड को जल्दी, क्योंकि इस वाले हमें ट्रेड मिल रही है, हमें वेट करें फॉर पुल बैक टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। बाकी पूरी ट्रेड कन्फर्मेशन मीट हो चुकी है। वीकली टाइम फ्रेम, वो सॉरी मंथली टाइम फ्रेम कुछ इतना खास कर नहीं रहा, मेरे को मंथली टाइम फ्रेम से इतना कुछ मतलब भी नहीं है मंथली टाइम फ्रेम। बट ये है कि मंथली टाइम फ्रेम ने ये वाली कंफर्म करेगी, ये वाला रेजिस्टेंस जोन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है बिकॉज ऑफ दिस वीक। बाकी वीकली टाइम फ्रेम हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर। वीकली टाइम फ्रेम इज बेयरिश, रीटेस्टिंग दिस स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस एरिया, जो कितनी बार यूज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ हुआ है। मार्केट रीटेस्ट करिए इस वाले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट्स यूज है रेजिस्टेंस एरिया को, जहाँ मार्केट ने कंफर्म भी करा कि मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पा रही इन वाली प्रीवियस तीन वीक से मार्केट ने कंफर्म करा कि यहाँ बायर्स यहाँ ब्रेकआउट नहीं कर पा रहे। नो डाउट यहाँ पे पहले बायर्स बहुत अच्छी रिकवरी करते आए थे, बट इस वाले जोन पे आके बायर्स वीक होते गए एंड यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट करे स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट यूज है रेजिस्टेंस। यहाँ मार्केट कैन ईजिली मेक लोअर लो इन वीकली टाइम फ्रेम, वीकली बेयरिश। डेली टाइम फ्रेम क्लियरली मार्केट ने इस रीटेस्टिंग एरिया पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न बनाया है एंड नाउ मार्केट डबल टॉप बनाने के बाद रीटेस्ट कर रहा है इसकी नेकलाइन को, जहाँ मार्केट कैन ईजिली मेक लोअर लो। वीकली बेयरिश, डेली बेयरिश, रीटेस्टिंग स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस एरिया। एज आई सेड मार्केट पुल बैक करेगी, मार्केट ने पुल बैक करा। मेरा प्लान था कि यहाँ मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन दे, 1 आवर की जगह मार्केट ने 4 आवर पे कंफर्मेशन दे दी इस वाली एंगल्फिंग कैंडल की। टू गो शॉर्ट हेयर, अच्छी तो आ रही है ना, क्लियर क्वालिटी तो आ रही है ना। हाँ, टू गो शॉर्ट मार्केट ने 4 आवर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन दे दी विद दिस बियरिश एंगल्फिंग कैंडल कि यहाँ पे हम शॉर्ट के लिए ट्रेड ले सकते हैं। एंड नाउ मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऑफ पुल बैक करे, जिससे कि मैं एग्जीक्यूट करूँ इस वाली ट्रेड को, नहीं तो मेरा लॉस बहुत बड़ा बैठ जाएगा। मैक्सिमम $3 का लॉस रख सकता हूँ ना मैं, इसीलिए तो मैं वेट कर रहा हूँ मार्केट का पुल बैक करने का, जिससे मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाऊँ। SL रहेगा मेरे इन हाइज़ के ऊपर, जो प्रीवियस हाइज़ के, टू बी सेफ। वैसे तो ट्रेड बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि मार्केट कैन ईजिली ड्रॉप थ्रू डाउन साइड, बट थोड़ा कन्फर्मेशन थोड़ी जो नहीं है लगती है कि थोड़ा सा डाउट है मेरे को, किसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को बस 1 वीक टाइम फ्रेम में, जो कि मार्केट पहले डबल टॉप लगा सकता है देन मार्केट ड्रॉप हो सकती है, मेरे को ऐसा लग रहा है। भाई थोड़ा थम ही जा यार, इतनी जल्दी भग रहा है अब तू। एक तो ट्रेड मिला, ऊपर से यहाँ पर अगर मैं यहाँ एंटर कर लूँ तो रिस्क बेकार हो जाएगा मेरा। प्लस यहाँ पे मेरे जो, क्योंकि मैं मार्केट ऑर्डर करता हूँ तो मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, मेरा रिस्क ऑर्डर से बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा, इसीलिए यार मैंने एग्जीक्यूट नहीं करा और मार्केट अब फ्लो हो रही है डाउन साइड के लिए। कोई बात नहीं, अगर इसने ट्रेड नहीं दी तो मैं ऑड कैट में ट्रेड लूँगा, बट मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूँगा ट्रेड लेने में। GBP CHF GBP वेट के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो चुपचाप वेट करते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे, पुल बैक करना है कि तो एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो जब तक ले वेट कर सकता हूँ मैं, और कुछ नहीं कर सकता। बाकी मैंने अभी तक ट्रेड ब्रेकडाउन नहीं दिए, मैंने सारे, मेरे को देने तो चाहिए बट मेरे को थोड़ा आलस, थोड़ी देर बाद मैं ट्रेड की ब्रेकडाउन दूंगा। अभी तो मैं बस वेट कर रहा हूँ इस वाले एंट्री के पुल बैक करने का, आते ही एग्जीक्यूट करेंगे। जब तक के लिए पड़े इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हाँ ऐसे ही, दिस इज़ हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। ऐसे ही पड़े चुपचाप वेट करो एंट्री का। अगर जल्दबाजी दिखाई तो मार्केट तुम्हारी ऐसी तैसी मारेगी, तुम बचने लायक नहीं बचोगे, इसलिए चुपचाप पड़े वेट करो। और बाकी नस तो तगड़ी दिख रही है यार मेरा। फिर तो मैं सीधे भाई एंटर करूँगा तब जब
4 आवर टाइम फ्रेम की बेयरिश एंगल्फिंग मेरे को मिलेगी इस कैंडल के लो को ब्रेक करती हुई, तब एंटर करूँगा ऑड कैड में। अगर मेरे को उस वाली ट्रेड में उस वाली कैंडल भाई यार उस वाले पेयर में ट्रेड नहीं मिलता है तो मैं ऑड कैड में एंटर करूँगा जब मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल दिखाएगी मेरे को, तब ही। चाहे वो 4 आवर 1 आवर की हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम कैंडल चाहिए तो मेरे को एक ऐसी कैंडल चाहिए जो कि इनके लो पे इसको मार्केट सपोर्ट के नीचे क्लोज हो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल चाहिए मेरे को, अगर यहाँ से मेरे को शॉर्ट साइड की एंट्री मार्केट को देनी है तो, नहीं तो तू भी ऐसी तैसी करवा। बाकी तू मेरे को ट्रेड देगी, तू अपनी भाई है थोड़ी बॉडी, थोड़ा और पुल बैक करने आ जाना, क्या चला जाएगा यार, देख भाई नहीं है। जैसे कि तुम्हें पता है मेरी ऑड कैड की ट्रेड आने वाली है थोड़ी बहुत देर में, मतलब कन्फर्मेशन देगी, एंट्री दे कन्फर्मेशन देगी, मैं एंटर कर जाऊँगा। तो इसलिए मैंने पता क्या रखा अलार्म का नाम, ये पढ़ लो। अगर मैं ना भी देखूँ तब भी देखूँ ये कौन सा मैसेज है, ठीक। तो भाई देखो मुझे GBP CHF की जो ट्रेड थी ना, जो मैंने दिखाई थी कि रेडी टू टेक ट्रेड है, वो उस ट्रेड मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ लग रही थी, मतलब थोड़ा थोड़ा मेरे को डाउट्स हो रहा था इस ट्रेड में। तो मेरे को अब डाउट क्लियर करने के लिए मैंने उसे रियल एनालिसिस करा, तो मेरे को पता लगा कि अभी इसमें थोड़ी और चीज़ बाकी है। अगर ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड तब बनेगी जब मार्केट और भी कुछ फॉलो करेगी, और मैं आपको बताता हूँ वो क्या फॉलो करेगी अगर मार्केट को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनना है तो। देखो पहली चीज़ अगर मैं आपको हटा के दिखाऊँ, ये सब चीज़ बंद करके दिखाऊँ सारी की सारी ड्राइंग वगैरह, तो हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है। नो डाउट मार्केट रीटेस्ट तो कर रहा है इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को वीकली टाइम फ्रेम, बट स्टिल जो जिस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे क्लीन दिख रहा है कि मार्केट पहले यहाँ पे एक बार विकआउट कर सकती है। मार्केट एक बार पहले विकआउट करेगी, उसके बाद मार्केट के ड्रॉप होने के चांसेस ज़्यादा, बट ये है कि मार्केट हाँ ड्रॉप तो होगी इस वाले एरिया से ही, बट मार्केट के चांस है कि मार्केट विकआउट करे देन मार्केट ड्रॉप हो डाउन साइड के लिए, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ड्रॉपिंग टू द डाउन साइड। डेली टाइम फ्रेम क्लीन मार्केट शिफ्ट हुई है बेयरिश के लिए विद 3 कंसेक्यूटिव सेलिंग कैंडल, मार्केट क्लीन बेयरिश हुई है। और अगर मैंने जब रियल एनालिसिस करा ना, तो मुझे पता लगा कि मैंने थोड़ा जोन भी गलत प्लॉट करा था। नाउ जोन इज़ ओके, अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है इस वाली ट्रेड में। अब मैं ट्रेड कब लूँगा, क्योंकि अब जोन मैंने बिल्कुल ओके और एग्जैक्ट मार्क कर लिया जहाँ पे ये होना चाहिए, पहले गलत था थोड़ा सा मार्क। अब मेरे को ये ट्रेड कब चाहिए, या तो एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के नीचे जिससे कि मैं पुल बैक एंड शॉर्ट जा सकूँ, या मेरे को चाहिए एक एग्रेसिव 4 आवर कैंडल, लाइक कुछ ऐसी कैंडल होनी चाहिए या कुछ ऐसी कैंडल होनी चाहिए जो कि इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट से और इस वाले स्ट्रक्चर के नीचे क्लोज हो, जिससे कि मैं ट्रेड लूँगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होती है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के नीचे, तो मैं 110% एंट्री लूँगा, नहीं तो फिर मैं अवॉइड करूँगा इस वाले ट्रेड को। सही टाइम पर एनालिसिस करनी तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता अब आज के दिन, बट सही है चलो मैंने बच लिया। मेरे को पता था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ दिख रही है इस वाले ट्रेड में। अब देखते हैं अगर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होती है अग्रेसिव इस वाले जोन के नीचे एट रीटेस्ट, आई विल एंटर फॉर शॉर्ट। इफ़ नॉट, मेरे को एक एग्रेसिव सेलिंग कैंडल चाहिए, कुछ ऐसी या कुछ ऐसी इस वाले जोन के नीचे क्लोज, जिससे कि मैं पुल बैक पे शॉर्ट जा सकूँ। इस वाली वीडियो का नाम लिखूँगा एवरेज स्विंग ट्रेडर लाइफ। भाई इतना वेट करना पड़ता है भाई स्विंग ट्रेडिंग की, सबसे ज़्यादा जो डीमेरिट है ना वो है पेशेंस। बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है भाई इसमें। अभी देखो आज तो पहला दिन ही है, मेरे को लगभग 2 से 3 दिन और वेट करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को कहीं ना कहीं 1 या 2 एंट्री मिलेंगी अच्छी खासी। और वो भी मेरे को गारंटेड पता है, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो रात के टाइम एंट्री आएंगी और मिस हो जाएंगी, और इतनी गुस्सा आएगी ना भाई सही में कि तोड़ दूँ सब, कुछ नहीं कर सकते। अभी देखो मैं इसके लिए वेट कर, किस चीज़ के लिए वेट कर रहा हूँ और हो क्या रही है अब देखो। वाओ, कन्फर्मेशन कैंडल के लिए वेट कर रहा था, मार्केट रिजेक्ट से मार्केट ब्रेकआउट कैंडल दिखा रही है। वाओ, बट अभी तो कैंडल क्लोज होने में 1 घंटे 40 मिनट है। मेरे को गारंटीड पता है अगर कैंडल रिजेक्शन क्लोज हुई तो 110% एंगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए, एंड इसकी नेक्स्ट कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम की एंगल्फिंग कैंडल होएगी, तब जाके मेरे को एंट्री मिलेगी। लगभग 8 घंटे तो भूल जाओ मेरे को एंट्री मिलने वाली है इसमें, ठीक है। तो भाई देखो अभी हो रहा है 11:30 रात का टाइम, और मेरे को पता नहीं कब से वेट कर रहा हूँ मैं GBP CHF की ट्रेड के लिए, बट मेरे को ना एक अंदर से ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है इस वाली ट्रेड में, पता नहीं क्यों। क्योंकि ना जिस हिसाब से वीकली टाइम फ्रेम मेरे को दिख रहा है ना, मेरे को बिल्कुल भी ट्रस्ट बैठ नहीं रहा है इस वाले एरिया पे। जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे वो सेल साइड के लिए मूव कर रहा है, मार्केट के डबल टॉप लगाने के ज़्यादा हाई चांस देखने को मिल रहा है हमें इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, इसलिए मेरा ना थोड़ा वो मन नहीं बैठ रहा है इस वाली ट्रेड को लेने का बिल्कुल भी एकदम, इसलिए मेरा थोड़ा ट्रस्ट नहीं बैठ पा रहा है इस वाली ट्रेड में। नहीं तो कब का एग्जीक्यूट कर देता मैं इस वाली ट्रेड को। मेरा अजीब से अंदर से ट्रस्ट नहीं बैठ रहा है इस वाली ट्रेड के लिए, पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है इस वाली ट्रेड को लेने में। ऐसा लग रहा है कि अच्छी ट्रेड नहीं है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है इस वाली ट्रेड को लेने का।
और बाकी मैं ये छोड़ो, मैं आपको सारी एक बार हाई प्रोबेबिलिटी तरह दिखा देता हूँ। बाकी मेरा जीबीपी कैड में क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट में इस वाले स्ट्रॉन्ग पुल बैक वाले एरिया पे है, जहाँ मैंने अभी ट्रेडों को ब्रेकडाउन तो नहीं कराया, बट स्टिल मार्केट में इस वाले एरिया पे है जहाँ से मार्केट प्रीवियसली सेलिंग पावर आई थी, जिसके बाद बायर्स ने रिकवर करने की कोशिश करी मार्केट को अपसाइड के लिए, बट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ बाइंग वीकनेस। एंड मार्केट फिर से उस वाले एरिया पे है जहाँ से मार्केट प्रीवियसली ड्रॉप हुई थी बहुत हार्डली इन वीकली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम मार्केट इज बेयरिश विद अ क्लीन डबल टॉप टाइप पैटर्न रीटेस्टिंग स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ मार्केट कैन इजीली ड्रॉप टू द डाउन साइड। 4 आवर भी बेयरिश रीटेस्ट कर रहे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। 1 आवर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कैंडल चाहिए मेरे को। 1 आवर टाइम फ्रेम नहीं, बट मेरे को अब यहाँ चाहिए 4 आवर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन कैंडल। व्हेन अ गुड 4 आवर कैंडल क्लोज लाइक दिस आई विल 110% गो शॉर्ट। जब भी एक 4 आवर टाइम फ्रेम एंगल्फिंग कैंडल 4 आवर टाइम फ्रेम की क्लोज होती है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के नीचे या इस वाले इंडिसीजन कैंडल के नीचे, 100% ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहे मेरे को। और अपना ऑड कैड मार्केट हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट इज़ बेयरिश, जहाँ पे हमें क्लीन देखने को मिल रहा है। मार्केट इस लोअर हाई वाले अपने लोअर हाई एरिया पे, जो कि ये वाला एक जोन है, ये वाला बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है जिस पे मार्केट रीटेस्ट कर रही है। एंड मार्केट इज ट्राइंग टू मेक लोअर लो लोअर लो है ना। मार्केट एक लोअर लो लगाने की कोशिश कर रही है वीकली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम इज ऑल्सो बेयरिश है ना। और वीकली टाइम फ्रेम क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मार्केट रीटेस्ट करे इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैंने मार्क नहीं करा फिलहाल के टाइम पे। ये वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट बैठता है पूरा जहाँ सेलर्स ट्राई करे मार्केट को ड्रॉप करने के लिए टू द डाउन साइड, बट स्टिल अभी मार्केट पुल बैक करने का है, जो कि इजीली डाउन साइड जा सकती है। वेयर एज डेली टाइम फ्रेम फ्रॉम अबव एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि मैंने बताया था बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ से मार्केट ने गई हायर हेलो करके गई तो थी अपसाइड, जहाँ पे ब्रेक रिटेस्ट अपसाइड करके चले जाते हैं मार्केट को अपसाइड के लिए, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं हुआ। मार्केट शिफ्टेड टू बुलिश फ्रॉम बुलिश टू बियरिश, लोअर हाई वाले एरिया पे, जहाँ मार्केट कैन ईजिली मेक लोअर लो फर्दर लोअर हाई करके मार्केट और ज़्यादा डाउन साइड जा सकती है इफ़ मार्केट वांटेड टू। एंड इस वाले ट्रेड को लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस वाले ट्रेड को लेने के लिए मैं इस वाले ट्रेड को तब लूँगा जब एक 4 आवर टाइम फ्रेम की बहुत एक्सट्रीम बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह की कैंडल हमें देखने को मिलेगी इस वाले जोन को ब्रेक डाउन करते हुए, तब मैं ट्रेड लूँगा 4 आवर टाइम फ्रेम पे। जब मार्केट ऐसा कुछ करेगी मैं तभी ट्रेड लूँगा ऑड कैड में फॉर सेल साइड के लिए, जब तक के लिए वेट। और बाकी तो मैंने इसमें एक सॉल्यूशन निकाला है, मार्केट क्लियरली देखने को मिल रहा है हमें। NZD-JPY शिफ्टेड फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश, रीटेस्ट कर रही है अपने स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस एरिया को। अबे यार ये हटना है ऐड। फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश रीटेस्ट कर रही है अपने स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हमने डेली टाइम फ्रेम निकाला। मार्केट कैन ईजिली में एक हायर हाई और मिनिमम डबल टॉप या कह लो विकफिल, ये वाली मार्केट कैन ईजिली डू दिस, ठीक है। मतलब क्लीन बायस हमारा बुलिश साइड का बन रहा है। वेयर एज डेली टाइम फ्रेम क्या देखने को मिल रहा है? मार्केट जब रिसेंटली इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आई थी तब मार्केट हायर हाई लो करके अपसाइड हो गई थी, बट स्टिल मार्केट ने एक इन्वर्टेड हैंड शोल्डर लगाया जहाँ मार्केट को रिटेस्ट लोअर हाई करके डाउन साइड चले जाने चाहिए। इंस्टेड ऑफ दिस मार्केट ने क्या करा, अपना स्ट्रक्चर करा फ्रॉम बेयरिश टू बुलिश, रीटेस्ट करके स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को विद वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड यूजेस सपोर्ट एरिया, जहाँ मार्केट कैन ईजिली में का हायर है, जिस हिसाब से मार्केट रिजेक्शन कैंडल दिखा रही है। मार्केट कैन ईजिली में का हायर है, जो कि मिनिमम इस वाले एरिया तक मैक्सिमम इस वाली वीक को फिल कर सकता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन थी। वरना 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बहुत क्लीन कन्फ्यूजन देखने को मिल रही है, यहाँ पे डीप बट वीक सेलर्स आए हैं। इस मारे ना मार्केट का थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब सा हो चुका है, यहाँ पे डीप कन्फ्यूजन तो है यहाँ पे। अब यहाँ पे पता है 2 चीज़ हो सकती है। पहली चीज़, या तो मार्केट इस माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करे इन 1 आवर टाइम फ्रेम पे विद वेरी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, जिससे कि मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए ट्रेड ले सकूँ डायरेक्टली। या तो यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है, या मार्केट क्या करेगी यहाँ पे आराम से थोड़ा और डाउन साइड आएगी, इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक आएगी, तब मेरे को कोई बुलिश सिग्नल दे, जिससे कि मैं तब ट्रेड लूँगा लॉन्ग साइड के लिए। दोनों तरफ मैं चाहूँ तो ट्रेड ले सकता हूँ फॉर लॉन्ग साइड, दोनों तरफ वैलिड है, बट जो डाउन साइड होगा वो ज़्यादा वैलिड होगा rather than this। GBP-USD as I am waiting for, अब हटा ना। GBP-USD वीकली टाइम फ्रेम क्लियरली मार्केट बुलिश, या हर बार करती आ रही है मार्केट वेरी क्लीन बुलिश, यहाँ पे हायर लो मार्केट कैन ईजिली मेक अ हायर हाई, ठीक है। बट वही मंथली टाइम फ्रेम मार्केट अपने हाईएस्ट एरिया पे ऑलरेडी हैगी,
वीकली टाइम पे मार्केट क्लीन हायर हेलो करके अपसाइड जा रही है कि मार्केट फर्दर हायर हाई लगा सकती है अपना अप टू दिस, मतलब मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया पे जहाँ मार्केट और क्लीन हाई लगा सकती है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में डायरेक्टली ड्रॉप तो होगी नहीं मार्केट, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है बुल साइड का। वेयर एज डेली टाइम फ्रेम मार्केट पहले तो इस वाले एरिया पे आई, मार्केट ने हेड एंड शोल्डर लगा के मार्केट अपने आप को मार्केट सेलर्स को ट्रैप करा, उनकी लिक्विडिटी बूम ब्रेकआउट रीटच करे स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, या कह लो रेजिस्टेंस यूज है सपोर्ट एरिया को, जहाँ मार्केट का ईजिली में का हायर हाई मार्केट यहाँ पे दोबारा से ऐसे कुछ हाई राई लगा सकता है इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट से, जहाँ से मार्केट रिटेस्ट लिया मार्केट ने मिनिमम इस वाले एरिया तक, मैक्सिमम मार्केट कंटिन्यूशन कर सकता है अपनी फॉर अप साइड के लिए, मतलब थोड़ी हिंदी इंग्लिश थोड़ी इंग्लिश चलती है। वेयर एज मैंने क्या देखा, मार्केट डेली बुलिश वीकली बुलिश मार्केट अपने हाई राई लगा सकती है। 4 आवर टाइम फ्रेम क्लियरली देखने को मिल रहा है मार्केट अपने माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो कि बहुत अच्छे से यूज हुआ है सपोर्ट स्लैश रेजिस्टेंस एरिया, मार्केट ने प्रीवियसली बहुत ब्यूटीफुल एंगल्फिंग बाइंग कैंडल से ब्रेकआउट करा है, जहाँ मेरा प्लान था कि मार्केट जैसी पुल बैक देगी कंफर्मेशन देगी आई विल एंटर फॉर लॉन्ग, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट इज कमिंग टू पुल बैक, मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे मार्केट कोई कंफर्मेशन कैंडल दे, बिफोर डैट मेरे को सेलिंग पावर की वीकनेस देखनी है, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद तो मैं एक्जैक्टली तुरंत ही एंटर नहीं कर सकता ना फॉर लॉन्ग साइड के लिए, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि या तो एक और कैंडल क्लोज हो, ये वाली कैंडल क्लोज हो विद रिजेक्शन, जिससे कि मैं कंफर्मेशन कैंडल पे लॉन्ग जा सकूँ, या तो कुछ मार्केट थोड़ा सा वीकनेस दिखा बाय सेलर्स की, जिसके बाद मैं कंफर्मेशन कैंडल पे लॉन्ग जा सकूँ। जीबीपी CHF जैसे कि मैंने कहा मेरे ट्रस्ट बैठ नहीं रहा इस वाली ट्रेड में, तो मैं इस वाली ट्रेड को अवॉइड करना ही ज़्यादा पसंद करूँगा। मेरे ट्रस्ट बैठ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों मेरा ट्रस्ट नहीं बैठ रहा इस वाली ट्रेड पे। बाकी मेरा प्लान था जैसी मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आएगी दोबारा से, क्योंकि जब मैंने ट्रेड देखा था तब मार्केट कुछ इस वाले एरिया पे, जहाँ मेरा प्लान था कि मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आएगी कंफर्मेशन देगी एंड देन मैं सेल साइड के ट्रेड लूँगा। मार्केट नेवर केम टू पुल बैक इन कैट JPY एंड डायरेक्टली गंदी सी सेलिंग के संग मार्केट डाउन साइड चली गई, ठीक है। और GBP NZD मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे कि हमें क्लीन देखने को मिल रहा है मार्केट का फ्लो तो बुलिश है, तो यहाँ पे थोड़ा हाई रिस्क की ट्रेड हो जाएगा ये, बट स्टिल वीकली टाइम फ्रेम मार्केट क्लियरली देखने को मिल रहा है मार्केट फ्रॉम बुलिश शिफ्टेड टू बेयरिश रीटेस्ट स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस लेस सपोर्ट एरिया, जहाँ मार्केट कैन इजीली मेक अ लोअर लो, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर चेंज करा फ्रॉम हायर हाई टू लोअर लो लोअर हाई मार्केट एरिया पे है, जहाँ मार्केट कैन इजीली मेक लोअर लो मिनिमम अप टू दिस एरिया, है ना। और मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट कैन ईजिली फिल द प्रीवियस विक्स, अगर मार्केट चाहती है तो मार्केट कैन ईजिली फिल द प्रीवियस विक्स, वैसे बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम एज आई एक्सपेक्टेड, अगर मार्केट यहाँ पे क्या करती है इस वाले स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, मार्केट इस वाले स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जैसी मार्केट एक डेली टाइम फ्रेम की एंगल्फिंग बेयरिश कैंडल से ब्रेक डाउन करता है एट पुल बैक, मैं शॉर्ट चले जाऊंगा इस वाली ट्रेड में। मार्केट ठीक वैसे ही कर रहा है, इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को बहुत अच्छी खासी सेलिंग पावर से मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज हो इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के नीचे, इससे कि मैं पुल बैक पे कंफर्मेशन एंड मैं शॉर्ट चले जाऊँ इस वाली ट्रेड में। जब तक के लिए अपने आप से आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसी कैंडल क्लोज होगी पुल बैक कंफर्मेशन शॉर्ट। और हाथ में दर्द हो गया। USD कैड अभी तक तो कुछ इतना घंटा खास दिखाया नहीं, इस वाले एरिया पे मैंने ट्रेड मिस कर दी बिकॉज माई ओवर एनालिसिस या ओवर फिटिंग द ट्रेड। मैंने इस वाले ट्रेड को कुछ मैं चाहता तो इस वाले ट्रेड को यहाँ पे भी एंटर कर सकता था, इस वाले एरिया पे मैंने यहाँ पे नहीं करा बिकॉज मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर फिट कर लिया कि मैं राउंड साइकोलॉजिकल लेवल देखूंगा, मैं ये लेवल देखूंगा, मैं ये वो लेवल देखूंगा, मैंने यहाँ मिस कर दिया, ठीक है। फिर जब ये मार्केट ये वाली यहाँ से मार्केट आई ना, तो मैंने ये तो खैर रात का टाइम का मूव है, तो यहाँ पे तो मैं कैप्चर कर ही नहीं सकता था क्योंकि मैं सोया हुआ था इस वाले टाइम पे, तो ये वाला मूव तो मैं कैप्चर कर ही नहीं पाया। बाकी तो ये वाली ट्रेड मेरे खुद से मिस हुई क्योंकि मैंने ओवर फिट होने की कोशिश करा मार्केट में या ओवर एनालिसिस करने की कोशिश करी, इसलिए मेरी ट्रेड मिस हुई ये वाली। बाकी इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ USD JPY में। और यूरो कैड में एज ए एक्सपेक्टेड डेली टाइम फ्रेम एज ए साइड, अगर डेली टाइम फ्रेम इस वाली बुलिश बेयरिश एंगल्फिंग के ऊपर क्लोज होता है तब मैं लॉन्ग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, जब तक के लिए आराम से बैठूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसी मार्केट ये डेली टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होती है इस वाले बुलिश बेयरिश एंगल्फिंग के ऊपर, आई विल वेट फॉर पुल बैक कंफर्मेशन एंड गो लॉन्ग। आज का दिन आज यहीं ख़त्म करते हैं, अभी बज रहे हैं करेक्ट 12। आज का डे मैं क्लोज़ कर रहा हूँ क्योंकि कल सुबह मेरे को अपना CUET का पेपर देने भी जाना है, तो मैं आज का दिन अभी यहीं क्लोज़ कर रहा हूँ। मैंने आज कुछ ज़्यादा खास कुछ करा नहीं, लगभग मैं शायद 10 बजे लगा था ना, ज़्यादा कुछ नहीं करा, मतलब डेली के हिसाब से तो नॉर्मल ही था ये सब काम मेरा।
आज के दिन तक कुछ ज़्यादा मैंने कुछ करा नहीं, मैंने बस एनालिसिस करी और मैंने अपने आप को सेफ़ रखा, क्योंकि मैं किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं करा, किसी भी बेकार ट्रेड में एंटर नहीं करा, मैंने अपने आप को सेफ़ रखा। और बाकी मैं ऐसे ही अपने आप को सेफ़ रखूँ जब तक मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं मिलेंगी। बाकी मैंने आपको ट्रेड भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब देखते हैं मेरा कल का दिन कैसे जाता है। कल के दिन पहले पेपर दे के आऊँगा मैं, 12 बजे के आसपास कल फ्री हो जाऊँगा। उसके बाद का सीन देखते हैं क्या होता है। आज हो गया इस वाले चैलेंज का हमारा डे 2 और अभी तक भी मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिली है। और कल का दिन सक्सेसफुली मैंने बिना किसी लॉस के, बिना किसी बैड ट्रेड के बिता लिया, जो कि मेरे को करना ही था, क्योंकि अब तो मैं सीख चुका हूँ मेरे को कौन सी ट्रेड लेनी है कौन सी नहीं। बट मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, चलो छोड़ो। आज का हो चुका है दिन, आज है डे 2 और आज देखते हैं मेरे को ट्रेड मिलेगी नहीं मिलेगी। वैसे ये वाला वीक मेरे को सबसे बेकार वीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम सी लग रही है। बट जो अब ट्रेड बन रही है वो बस सारे पेयर्स को हटा के देखा जाए तो एक पेयर में बन रही है, 1 या 2 पेयर में ज़्यादा एंट्री बन रही है। बाकी का मैंने ध्यान नहीं दिया इतना, मेरे को पता नहीं है। अभी बस जो मैं कल जितने भी रिफ़ाइन करे थे, लेवल वगैरह रिफ़ाइन करे थे, मैंने अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी, मेरे को उन सब को हटा के अगर रिफ़ाइन करके देखा जाए तो मेरे को बस एक से 2 पेयर में ट्रेड मिल सकती है, अगर मिली तो। नहीं तो अभी तक तो मेरे को किसी का कोई मतलब लग नहीं रहा देने का ट्रेड, क्योंकि ये वाला वीक पता नहीं क्या अजीब सा ही वीक चल रहा है। और एक और चीज़ दिखाऊँ मैंने क्या नोटिस करी, अगर मैं अपने प्लान को फॉलो करता हूँ तो क्या तगड़ी चीज़ नोटिस करी भाई मैंने सही में। मैंने अभी भी जो मैंने ट्रेड बताया था ना कि मेरे को अच्छा लग रहा है, बट स्टिल जो मैंने सुबह 6:30 बजे उठ के देखा ट्रेड तो 1 नंबर का चल रहा था भाई। वो वाला मतलब ट्रेड था 1 नंबर का आ रहा था ट्रेड, मज़ा आ गया देख के उस वाले ट्रेड को। बट मेरा सेशन नहीं था इसलिए मैंने ट्रेड नहीं ली, और वो एग्जैक्टली जैसे कि मैंने सोचा था कि मार्केट में मेरा सेशन नहीं था, मैंने ट्रेड अवॉइड करा और ट्रेड डायरेक्टली मेरे लॉस में गया। मतलब मैंने एक बहुत अच्छे तरीके से लॉस को संभाला और मैंने बिना अपने सेशन का ट्रेड नहीं लिया। तो अब से ये ध्यान रखना है, अगर सेशन ना हो तो ट्रेड नहीं लेना, जो कि मैंने करा भी इस बार। क्योंकि मैं बात कर रहा था इस वाली NZD JPY की ट्रेड के लिए, जो कि मैंने कल बताया था कि इफ़ मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देती है 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को, जो कि मार्केट ने क्लियरली ब्रेकआउट दिया अभी बहुत अच्छी कैंडल से। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ तो मार्केट ने बहुत क्लियर ब्रेकआउट दिया अभी मार्केट ने इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट को। एंड जिस हिसाब से मेरा प्लान था, मेरे को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना चाहिए था ट्रेड को, बट स्टिल क्योंकि जो टाइमिंग थी बहुत बेकार थी। मतलब मेरा लंदन सेशन अभी तक भी ऑन नहीं हुआ हमारा लंदन सेशन, और ये सुबह के टाइम की ट्रेड थी विच इज़ एशियन सेशन, जहाँ पे जितने ब्रेकआउट होते हैं वो मैनिपुलेटिव ब्रेकआउट होते हैं। जहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, नकली ब्रेकआउट दिया, जिससे कि लोग ने बाइक साइड में एंट्री ली, बूम मार्केट ने विकआउट कर दिया। एंड मैंने सही हुआ, मैंने बिना सेशन के एंट्री ली और मैंने अपना एक लॉस बचा लिया बहुत। और अभी हो रहे हैं 2:15 PM और अभी मेरे को थोड़ी सी आशा की किरणें जगी और मेरे को GBP कैड में लग रहा है मेरे को ट्रेड मिल जाएगी आज के दिन ही। मैं वेट कर रहा हूँ बस एक कैंडल क्लोजर का 4 आवर टाइम फ्रेम की। हाँ तो भाई ये देखो, ये है मेरी वाली ट्रेड जिसकी मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को आज शायद मिल सकती है। ये वाली ट्रेड कितनी क्लीन ट्रेड है, ब्रेक रीटेस्ट एंड सेल साइड की। यहाँ मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे बस एक 4 आवर टाइम फ्रेम की ये वाली कैंडल है ना, या तो ये वाली कैंडल या इसकी नेक्स्ट कैंडल इस वाले माइनर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी माइनर लाइन प्लस राउंड साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोज हो जाए, जिससे कि मैं पुल बैक कन्फर्मेशन एंड एंटर कर जाऊँ फॉर शॉर्ट साइड। जब तक मार्केट इस वाले एरिया ऑफ इंटरेस्ट के नीचे क्या कह लो इस वाली लाइन के नीचे क्लोज नहीं होगी, आई विल नॉट टेक एनी ट्रेड हेयर। और जैसी क्लोज होगी इंस्टेंटली सेल साइड के लिए मैं एंटर कर जाऊँगा। और मेरे को यहाँ पे भी कोई ट्रेड मिली नहीं है, GBP NZD में भी कोई ट्रेड मिली नहीं है। बाकी ये वाली कैंडल क्लोज हो रही है, रिजेक्शन कैंडल इन 4 आवर टाइम फ्रेम, बहुत अच्छी कन्फर्मेशन कैंडल क्लोज हो रही है वैसे तो ये। बट मैं वेट करूँगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम कोई एंगल्फिंग कैंडल है जो कि इस वाले माइनर बाइंग के नीचे क्लोज हो, जिससे कि मैं सेल साइड के लिए कंफर्म हो जाऊँ और मैं एंटर कर जाऊँ फॉर शॉर्ट। और बाकी इसमें वेट कर रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम अपनी इस वाली प्रीवियस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के नीचे क्लोज हो, फिर पुल बैक कन्फर्मेशन एंड सेल साइड के लिए ट्रेड। और ये तो चकमा ही दे चुका भाई ये तो। यहाँ अगर ये रिजेक्शन कैंडल क्लोज होती है उसके बाद फिर मैं कन्फर्मेशन कैंडल लूँगा टू गो लॉन्ग, नहीं तो फिर ऐसी तैसी मेरा ये वाली ट्रेड मेरे को मतलब नहीं है भैया इससे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी खासी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिल रही है तो मैं उन्हें एग्जीक्यूट करूँगा, इसे एग्जीक्यूट करूँ फालतू में। USD CAD नॉट इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड। अगले 19 मिनट में GBP NZD की कैंडल कुछ ऐसे ही जैसे अभी क्लोज हो रही है, क्लोज होती है इस वाले कैंडल के नीचे की तरफ थोड़ा या कह लो थोड़ी एंगल्फिंग वे में, तो मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा ट्रेड को GBP NZD फॉर शॉर्ट साइड।
अब मेरे को बस 19 मिनट और रुकना। अगर अच्छी खासी कैंडल आती है तो आई विल एग्जीक्यूट। अगर रिजेक्शन कैंडल क्लोज होती है तो मैं एग्जीक्यूट थोड़ी और देर में करूँगा। अच्छा, डे 3 इस चैलेंज का। और जो मैंने कल आपको ट्रेड दिखाई थी ना GBP NZD की, जो कि मैंने ली थी फॉर शॉर्ट साइड, वो मेरी लॉस हो चुकी है। नॉट बिकॉज मेरी एनालिसिस गलती, नॉट बिकॉज मैंने जल्दी एंट्री करी थी। मैंने अपनी एंट्री भी एकदम बढ़िया करी थी और मेरी ट्रेड भी डायरेक्शन भी अभी तक भी बढ़िया है, ट्रेड की डायरेक्शन भी। बट बिकॉज मार्केट की ऐसी चाल होती है भाई, अब मार्केट ने दे दिया लॉस, अब लेना एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रिवेंज ट्रेड करूँगा तो और ऐसी तैसी हो जाएगी। बाय द वे आई एम डाउन $4 इस वाली ट्रेड में। मैं भी आपको दिखाता हूँ ट्रेड में क्यों मेरा लॉस हुआ और मैं क्या हो गया, क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैं एग्जिट हुआ। मैं खुद एग्जिट नहीं हुआ, मतलब मार्केट ने मेरे को किक आउट कर दिया। एक बार देखो कितनी ज़्यादा क्लीन ट्रेड है भाई, 4 आवर टाइम फ्रेम में क्लीन दिख रही है। मार्केट कैन ईजिली मेक लोअर लो। प्लस यहाँ अगर ढंग से देखा जाए तो मार्केट ने इवन एक बार भी मेरे एसएल के पास तक नहीं आ पाई थी। यहाँ पे से बस विक आके रह गई थी और मेरे एसएल के बिल्कुल आसपास तक नहीं आ पाई थी। पता नहीं कितना ज़्यादा स्प्रेड आया था कल रात को मार्केट में, जिससे मे बी पता नहीं कौन सी कैंडल पे एग्जिट हुआ था मैं। अपने आप ही मेरे को मार्केट ने एग्जिट मार दिया था। इवन मेरे एसएल के बिल्कुल आसपास तक ही नहीं आ पाई। मेरे एसएल से कितनी दूर है अभी भी मार्केट, टेक्निकल देखा जाए तो एट हाईएस्ट फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, ये रहा अपना हाईएस्ट पॉइंट। मेरे एसएल के 16.7 पिप नीचे है, मतलब मेरा एसएल 16.7 पिप अबव है अभी भी मार्केट को। प्लस कितने क्लीन ट्रेड दिख रही है फॉर शॉर्ट साइड के लिए, कितनी ज़्यादा क्लीन ट्रेड है भाई ये। बट स्टिल मार्केट ने बिकॉज ऑफ स्प्रेड्स, कल रात पता नहीं कैसे कितने तगड़े स्प्रेड्स आए होंगे इस वाले मार्केट में, जो कि मार्केट ने मेरे को तुरंत ही एग्जिट कर दिया इस वाले ट्रेड से। मुझे पता भी नहीं कब मेरे को एग्जिट कर दिया। और प्लस ये देखो, अब ये देखो, पहले बाइंग पावर कितनी अच्छी थी, अब मैं बाइंग पावर वीक पे वीक होती जा रही है। एंड मार्केट इज स्टार्टिंग टू राउंडिंग टू द डाउन साइड। जहाँ मैं ट्राई तो करूँगा, मेरा मन तो नहीं है इसमें दोबारा से एंटर करने का। बट स्टिल अगर मार्केट ने इस वाले लो को तोड़ा, विच इज़ इस वाले लो को तोड़ा विद एग्रेसिव 1 आवर कैंडल, तो मैं दोबारा से री एंटर करूँगा उस वाले ट्रेड में। पता नहीं यार, बहुत गुस्सा आती है कभी कभी जब ये स्प्रेड्स काट दे रहे हैं एंट्री को। इतनी क्लीन ट्रेड है भाई ये, मैं इसको एक दिन से होल्ड कर रहा हूँ। इतनी क्लीन ट्रेड है भाई ये, सही में ये स्प्रेड्स ने दिमाग ख़राब कर रखा है सही में, पर कोई बात नहीं। और बाकी अब एक मेरे को अच्छी लग रही है GBP CAD की ट्रेड, बट अभी तक जो मैं चाहता था मार्केट ने अभी तक तो नहीं करा। देखते हैं कब करती है। मैं वेट कर रहा हूँ कोई 4 आवर की कैंडल क्लोज होने का बिलो दिस लाइन, जो कि मैंने कल प्लॉट करी थी। एंड अभी तक एक भी कैंडल क्लोज नहीं हो पाई इस वाले एरिया के नीचे। जैसी क्लोज होती है मैं ट्रेड लूँगा। एसएल होगा मेरा कुछ इन वाले लोज के यहाँ पे हाई पे, या अगले इस वाले रेजिस्टेंस जोन के हाई पे। जैसी कैंडल क्लोज होती है मैं पुल बैक पे इंस्टेंटली एंटर कर जाऊँगा। GBP CAD में बहुत क्लीन ट्रेड है ये भी। NZD JPY वीकनेस तो दिखा रही है, री एनालिसिस करना पड़ेगा इसे। मार्केट कैन ईजिली ड्रॉप टू हेयर टू द डाउन साइड, क्योंकि मार्केट कैन ईजिली मेक डबल टॉप फ्रॉम हेयर। तो थोड़ी देर बाद एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि अभी नहाया धोया भी नहीं है, तो नहाना भी पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा। पर यार ये बहुत गुस्सा आती है जब भी स्प्रेड्स आते हैं ना मार्केट में, तो इतने तगड़े वाले, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। बट कुछ नहीं कर सकते भाई, मार्केट तो मार्केट है यार। अब हम कुछ तो कर नहीं सकते, अब सीधे हम वेट करेंगे किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी का आने का, इसके बाद मैं ट्रेड लूँगा। देखो भाई देखो, स्प्रेड्स ने मेरे को करा आउट इस वाले ट्रेड से। और अब बहुत बढ़िया। बात नहीं, GBP CAD में मैं वेट कर रहा हूँ फॉर पुल बैक इन 1 आवर टाइम फ्रेम, जिससे कि मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाऊँ। बाकी मेरा प्लान तो था 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल क्लोज होने का, बट 4 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने में अभी बहुत टाइम है। और जिस हिसाब से वॉल्यूम आया 1 आवर टाइम फ्रेम का, मार्केट के ड्रॉप होने के चांसेस हाई हैं बहुत ज़्यादा, और अच्छी खासी वॉल्यूम में एग्रेसिव सेलिंग कैंडल्स आ रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ की 4 आवर टाइम फ्रेम कैंडल कुछ ऐसी ही क्लोज होगी, ऐसी। इसके बाद पुल बैक एंड एंटर। अब मैं अभी एंटर कर जाऊँगा 1 आवर टाइम फ्रेम के पुल बैक पे। कोई बात नहीं, एक ट्रेड अगर लॉस भी हुआ तो कोई बात नहीं, हमें दूसरी एंट्री मिल चुकी है। हमें दूसरी एंट्री मिली अपने GBP CAD में फॉर शॉर्ट साइड। वो वाली ट्रेड गई तो कोई बात नहीं, गई तो गई, अब क्या कर सकते हैं उस वाली ट्रेड का। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने GBP CAD में एंटर कर चुका हूँ। मैं एंटर करने के बाद की वीडियो है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको मैं क्यों एंटर कर चुका हूँ GBP CAD में। पहली चीज़, GBP CAD मार्केट अपने हाईएस्ट एरिया पे है, जहाँ पे वायरस ने जहाँ प्रीवियसली मार्केट पुल बैक दिया था टू द डाउन साइड, वहीं से उसी वाले एरिया पे है। बट स्टिल इस बार जो बायर्स आए थे आफ्टर ब्रेकआउट रीटेस्ट, बायर्स ने बहुत नो डाउट शुरुआत में तो बहुत अच्छे से
कोशिश करी मार्केट को अपसाइड ले जाने के लिए, बट स्टिल बाद में बाइंग प्रेशर वीक होती चलेगी। एंड नाउ मार्केट उस वाले एरिया पे जहाँ से इतनी डीप पुल बैक आया था, मार्केट उस वाले एरिया पे रीटेस्ट कर रही है विद वेरी वीक बाइंग। डेली टाइम फ्रेम क्लीन हमें देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम मार्केट ने रिसेंटली जब ब्रेकआउट करा था, मार्केट को हायर लो करके अपसाइड चले जाना चाहिए था अपसाइड, बट स्टिल मार्केट हमने बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जोन पे, जो कि मैंने पहले ही बताई थी, मार्केट ने इंस्टेड ऑफ मेकिंग हायर लो, एक मिनट, इंस्टेड ऑफ मेकिंग हायर लो, मार्केट में एक डबल टॉप ब्रेकडाउन रीटेस्ट एंड मार्केट कैन इजीली मेक लोअर लो अप टू मिनिमम मैक्सिमम अप टू दिस एरिया, मिनिमम अप टू दिस एरिया। ठीक है, बहुत क्लीन है। डेली टाइम फ्रेम भी इसका वेयर है। 4 आवर टाइम फ्रेम है। 4 आवर टाइम फ्रेम मेरा प्लान था कि मैं वेट करूंगा जब तक इस वाली लाइन का ब्रेकडाउन नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने देखा कि हाँ 4 आवर टाइम फ्रेम में इस लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, मैंने शिफ्ट किया 1 आवर टाइम फ्रेम। मैंने क्लियरली देखा कि हाँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे जो सेलिंग वॉल्यूम नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से ज़्यादा वॉल्यूम है सेलिंग की, मतलब कहने की सेलर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और अगर मैं वेट करता इस वाली कैंडल क्लोज होने का, तो भी ऑलमोस्ट यहीं क्लोज होती इस एरिया के पास, फिर मैं पुल बैक पे दब एंटर करता। इससे बढ़िया मैंने क्या देखा, पूरा 1 आवर टाइम फ्रेम, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेलिंग वॉल्यूम आती हुई देखने को मिल रही है मेरे को, इसलिए मैंने जैसे ही कैंडल क्लोज हुई ना, वॉल्यूम कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम के इसके बिलो, और कंफर्म करा कि हाँ ट्रेड डाउन साइड जा सकते हैं, इसलिए मैंने इमीडिएटली एंटर कर दिया इस वाली कैंडल पे विद मार्केट ऑर्डर। कोई बात नहीं, अगर क्या हुआ पहले ट्रेड लॉस गई, तो ये वाली ट्रेड तो जिस हिसाब से वॉल्यूम आई है ना, जिस हिसाब से वॉल्यूम आई है जो कैंडल है, इसका साइज़ कुछ इतना भी हो सकता है, फिर पुल बैक पे एंटर करने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर तो ट्रेड एक तरह से मिस ही हो जाएगी ये वाली। इसलिए मैंने इसके 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल पे ही एंटर कर दिया। जैसे वो कैंडल क्लोज हुई इस वाली एरिया के नीचे, अब रिजेक्ट हो रही है, पता नहीं कैसे है, बट स्टिल मैंने एंटर कर चुका हूँ इस वाली ट्रेड में। बाकी बहुत क्लीन ट्रेड है ये वाली। अब देखते हैं इस ट्रेड का होता क्या है। लो भाई, ये लो प्रूफ, नो डेमो, मैं कोई डेमो ट्रेडर नहीं हूँ, ये लो प्रूफ। ये रहे हमारे पिछले ट्रेड जिसमें जो लॉस हुआ था वो वाला 3.97 USD, और ये चल रही है हमारी ये वाली ट्रेड, अभी भी लॉस में चल रही है, 0.36 के रियल अकाउंट है, और मैंने अपने ये फंडेड अकाउंट में भी ट्रेड ले लिया है। अब बाकी इस ट्रेड को देखते हैं होता क्या है। बाकी मैंने एंटर कर चुका हूँ इस वाली ट्रेड में। मैंने जो ये वाली ट्रेड ली है, इस वाली ट्रेड में मैंने अपने प्लान को एडजस्टेबल रखा है टू अकॉर्डिंग टू लाइव मार्केट, क्योंकि अगर मैं इस कैंडल क्लोज होने के बाद वेट करता तो हू नोज़ की मार्केट पुल बैक करने आती नहीं करने आती, इसलिए मैंने इस वाली कैंडल पे एंटर कर लिया। जैसी मार्केट थोड़ी सी अपसाइड देखी मेरे को, मैं कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ड्रॉडाउन को। बस ये ट्रेड हमारी बढ़िया चलने वाली है, अब लगता है तो मेरे को ये, बाकी क्या पता ये भी लॉस दे दे। आज है डे 4 इस चैलेंज का, और आज मैंने अपने कल रात को बैठ के गलती देखी थी। जो मैंने कल ट्रेड ली थी ना, कल डे 3 में मैंने आपको ट्रेड दी थी क्या, मतलब मैंने ली थी ट्रेड वाली, वो वाली ट्रेड भी लॉस हो चुकी है, और मैं बता रहा हूँ क्यों। उसमें मेरी एनालिसिस बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं एनालिसिस में, ना मेरे कोई सेटअप में दिक्कत, ना मेरी एनालिसिस में दिक्कत थी मेरे अंदर क्या दिक्कत थी कि मैं कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था, क्योंकि जितनी मैं ट्रेड ले रहा हूँ लगभग मेरी सारी प्रॉफिट की तरफ ही जा रही हैं, जितनी भी ट्रेड ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को अपनी स्ट्रैटेजी पूरी अच्छे से पता लगी मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। बट जो मेरी गलती हो रही थी ना 2-3 दिनों से, वो हो रही थी ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब मुझे पता है मेरे को कहाँ एग्जैक्टली कहाँ एंटर करना है और कब एंटर करना है, बट स्टिल क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी एनालिसिस जानी ठीक ही है, तब भी मैं कहीं भी एंटर कर दे रहा था ओवर कॉन्फिडेंस में। इसलिए क्या हो रहा था कि या तो मेरा एसएल छोटा हो रहा था, या मेरा एसएल छोटा हो रहा था, या मेरा एसएल कुछ गलत जगह पे लग रहा था, जिससे कि मार्केट जा रही थी एसलेट कर रही थी, तब मेरी डायरेक्शन में जा रही थी। अब मेरे को पता, कल रात को मैंने आराम से डीपली बैठ के एनालाइज करा अपने आप को, अपने जर्नल को देखा, और मेरे को पता लगा कि हाँ मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा हूँ। जहाँ मेरे को एंटर करना चाहिए था ना, जहाँ मैं एंटर नॉर्मली करता हूँ, मैं वहाँ एंटर नहीं कर रहा था, बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस मैं वहाँ पे एंट्री नहीं ले रहा था, और जिस चक्कर में मेरा अकाउंट अब $20 से $10 पे आके रह गया है। कोई बात नहीं, जितनी बार तुम ओवर कॉन्फिडेंस दिखाओगे ना, मार्केट तुम्हें तुरंत हम्बल डाउन कर देगी, जैसे मेरे को अभी कर दिया मार्केट ने। नॉट मेरे पिछले 2 दिन से लॉस ही हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ मेरी गलती के चक्कर में मेरे 2 दिन से लॉस हो रहे हैं। बट मैंने ये एक चीज़ नोटिस करी है कि जो मेरे वो है एग्जीक्यूशन की, जो मेरा फियर ऑफ एग्जीक्यूशन था मेरे रियल अकाउंट में, वो मेरा बिल्कुल जीरो या कह लो ख़त्म ही हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया भाई मेरा फियर ऑफ एग्जीक्यूशन। चाहे मैं कितनी भी ट्रेड मैंने लॉस, अभी मैंने लगातार देखो लॉस करी, मेरे को डर नहीं लगा, कोई बात नहीं, मेरे को पता है मेरी स्ट्रैटेजी मेरे काम करेगी, और मार्केट ने करा भी वैसी, मेरी स्ट्रैटेजी ने काम करा भी वैसी। फिर से मेरा लॉस हुआ, मैं फिर से अभी मेरे को एक ट्रेड मिल चुकी है, मैं फिर से उसको एग्जीक्यूट करूँगा, बट अब बिना किसी ओवर कॉन्फिडेंस के, जहाँ मेरे को एंट्री करनी चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट उसी एरिया पे एंट्री करूँगा, और दिखाऊंगा मेरे को मैं कहाँ पे एंट्री करता हूँ। मैं बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगा, बट एग्जीक्यूट मेरी एक चीज़ मेरे को पक्का पता लग गया कि हाँ मेरी एग्जीक्यूशन अब बिल्कुल एक नंबर की हो चुकी है, मैं कहीं भी एग्जीक्यूट कर दूंगा बिना किसी डर के,
और मेरा एग्जीक्यूशन ठीक हो चुका है, मेरे को फियर नहीं होता किसी भी ट्रेड का। हाँ अभी दिल्ली मार्केट मेरे को इस वाली ट्रेड से निकाल के ज़्यादा हवाबाजी में उड़ जाएगा बेटे। इन्हें 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 लगता है मैं डर जाऊँगा इनसे। मेरे को ये नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे को घर में सब पागल समझेंगे मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, पता नहीं कि चार्ट से बात कर रहा हूँ मैं। सॉरी, इतने इतने बुरे दिन आ गए क्या मेरे अब।